नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। साधु संतों के साथ बैठिए तो कभी कभी कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पर अब ये सिर्फ साधु संत नहीं बोलते, अब ये बातें सियासतदान भी बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि राम नाम की लूट में जितने वोटों की टूट पड़ी हुई है वो बहुत ज्यादा है और बिना राम नाम के सहारे कोई भी इस कुर्सी तक पहुंच नहीं सकता। अभी तक हमने बीजेपी को राम के नाम लेकर के चुनावी वैतरणी को पार करते देखा। अब कांग्रेस को भी लगता है फॉर्मूला समझ में आ गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक बघेल सरकार कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व के जो मुद्दे थे उन्हें कैप्चर करती जा रही है और उन पर काम कर रही है। बहुत बहुत सोच समझ के ऐसे काम किए जा रहे हैं कि जो सीएम थे पूर्व रमन सिंह, उन्हें या बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसे छोड़ी जाए। क्योंकि आप देखिए, पहले कौशल्या माता मंदिर बनाया गया और पूछा गया आप तो राम के भक्त थे, फिर राम की मां को लेकर के इतना बड़ा धर्म स्थल आपके पास था, उनका मंदिर क्यों नहीं बनाया आपने 15 साल में? इसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही। उनसे पूछा जा रहा है कि आप तो राम के भक्त थे, आपने राम वन पदगमन का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, हमको करना पड़ रहा है। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि वाकई में यह किया जा रहा है। इसके अलावा अब एक और नया मामला आया है। कमल विहार, आपको याद होगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे लेकर के कई सालों तक करप्शन के नाम पर सियासत भी होती रही। अब उस कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार कर दिया गया है। कौशल्या विहार इसलिए क्योंकि राम की माता कौशल्या का मंदिर भी कांग्रेस सरकार ने बनाया है, तो उसे रिलेट भी करेगा। और एक दूसरे नजरिए से देखें तो कमल इस नाम से अब हट जाएगा। कमल विहार बदलकर कौशल्या विहार हो गया। यानी आपकी ब्रांडिंग का जो लेबल आपने चस्पा किया था उसे निकालकर हम अपनी ब्रांडिंग का लेबल चस्पा कर देते हैं। सत्ता की ये नई ब्रांडिंग का तरीका क्या छत्तीसगढ़ की जनता को समझ आ रहा है, या फिर वाकई में कांग्रेस अब बीजेपी से बड़े हिंदुत्व एजेंडे को खड़ा करने में कामयाब होगी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो राम के नाम को लेकर सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम राजनीति के लिए हिंदू नहीं हैं। हम राम के भक्त हैं, हम कौशल्या माता के भक्त हैं। हम नाम बदल रहे हैं, हम धर्मों का स्थान जो है उसका उद्धार कर रहे हैं, ताकि माता कौशल्या का, श्री राम का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए। लेकिन बहुत सारे साथियों को तकलीफ होती है जब हम कहते हैं कि कौशल्या माता का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो कहां पर हुआ, हमसे सवाल करते हैं। उनको अवसर मिला 15 साल तक के कुछ नहीं किए, लेकिन जब हम निर्माण करते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। तो छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ बना कर रखे थे, लूटने का माध्यम बना कर रखे थे, और हमने छत्तीसगढ़ के गौरव, जो हमारे पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जितने भी हमारे धरोहर है, सबको देश के मानचित्र में लाने की कोशिश की है। और अब इससे लेकर क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जरा सुनिए जवाब बीजेपी का क्या है। 4.5 साल में आप ऐसा कोई काम नहीं कर पाए कि माता कौशल्या का नामकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से कमल विहार प्रोजेक्ट के ऊपर उस सरकार ने काम किया है और उसका नामकरण आप कर रहे हैं माता कौशल्या के ऊपर। हम उसका विरोध नहीं करता मैं, लेकिन आपकी क्षमता, आपके काम करने की पद्धति और खाली भाषण देने से विकास की गति नहीं बढ़ सकती। आप सिर्फ नामकरण कर सकते हैं, आप सिर्फ फोटो चिपका सकते हैं, और फोटो और नामकरण करने से कोई अपनी छाप नहीं छोड़ता है। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर। और भूपेश बघेल ने क्या जवाब दिया है इन आरोपों का, और श्री राम मंदिर को लेकर या राम को लेकर वो क्या कहते हैं, सुनिए। राम मंदिर वो भी नहीं बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है।
और राजीव जी ने पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, उसका पालन होगा। उस समय राजीव जी ने कहा था और हुआ यही। 20 साल पहले जो बोले थे वो सही साबित हो रहा है। और आज भी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसका आदेश पे बन रहा है। भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं, भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं, वो ट्रस्ट बना रहे हैं और भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, उसके आधार पर बन रहा है। और आइए आप देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्म, कांग्रेस ने थामी हिंदुत्व की पतवार, क्या हार्डकोर हिंदू वोटर करेगा एतवार? सबसे बड़ा सवाल है ये। कमल विहार का नाम अब कौशल्या विहार, बीजेपी का कमल हटा, राम नाम की बहार। बीजेपी बोली जिन्हें राम पर नहीं था विश्वास, चुनाव से पहले सारे देवी देवता आ रहे हैं उन्हें याद। ये कांग्रेस पर तंज है, बघेल कांग्रेस को दिला पाएंगे नई पहचान, चुनावी जीत में किसके काम आएंगे राम? राम का नाम का सहारा आखिर किसे मिलेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुख कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का और आपका तारुफ कराता हूं एक एक कर। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में, आपकी बात में। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिंह चौहान साहब। अनिल जी, वेलकम टू माय शो। और आज अयोध्या से जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हरिधाम पीठ से, उन्हें हमने आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। सबसे पहले मैं आता हूं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी आपके पास। सर, मुझे ये बताइए गुरु जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से राम नाम की बात करती है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर 15 साल में नहीं बना, बीजेपी की सरकार में कांग्रेस ने बना दिया। वो कहते हैं देखिए हमने बना दिया। वो कहते हैं राम वन पथ गमन के चिन्ह खोज करके वहां पर विकास हम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम राम की 25 फीट की 9 जगह प्रतिमाएं लगाएंगे। वो कहते हैं कि हम योजनाओं के जगहों के नाम में राम या कौशल्या माता का नाम जोड़ रहे हैं। तो आपको लगता है ये तमाम जो कोशिशें हो रही हैं सरकार की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, इसकी सराहना होनी चाहिए? लगता है आवाज हमारा उन तक पहुंच नहीं पा रही। मैं आता हूं राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास। राजीव जी, आपको क्या लगता है, अब इतने सारे काम गिना रहे हैं तो कांग्रेस को थोड़ा सा क्रेडिट देंगे क्या आप? नहीं अभिलाष जी, देखिए एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। और अभी जो राजनीति की नई इवेंट मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी को किसी इवेंट गुरु ने कह दिया है कि भैया देखो भारतीय जनता पार्टी सन 90 से संघर्ष कर रही है और अटल जी की भी सरकार बनी, मोदी जी की 2 बार सरकार बन गई, चलिए इस बार आप भी राम का नाम ले लीजिए। लेकिन राम का नाम लेने के बाद और जो राम पथ गमन है वो भी जब धर्मस्व मंत्री थे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, मन्नू लाल यदू जी के साथ मिलकर, श्याम बैस जी मिलकर एक टीम बनकर राम पथ गमन की खोज की और उसके ऊपर एक कंपनी को उन्होंने काम दिया, राम पथ गमन को खोजा। लेकिन 2018 में हम हार जाते हैं, कोई बात नहीं, शिरोधार्य है जो जनमत आया। लेकिन राम पथ गमन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और कौशल्या जो मंदिर है उसके नाम पर 2 करोड़ रुपए अभिलाष जी खर्च हुए। लेकिन 13 करोड़ रुपए इवेंट कंपनी जो था उसमें मोहसिना किदवई जी जो पहले राज्यसभा थी छत्तीसगढ़ से, उनकी रिश्तेदार को 13 करोड़ रुपए दिए गए इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर। चाहे वो आदिवासी सम्मेलन हुआ, अनुसूचित सम्मेलन हुआ और जो आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता हुई और एक कौशल्या। तो देखिए राम का तो नाम है, कलेवर है राम जी का, लेकिन अंदर में यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। यहाँ पर अंदर में डिलिस्टिंग को लेकर आदिवासी समाज भीषण उग्र हो गए हैं कि भाई 3 फायदा आप ईसाई समुदाय के बंधुओं को दे रहे हैं और हमारे जो असली मूल निवासी आदिवासी है उनको केवल आरक्षण के नाम पे आरक्षण भी यथावत रखा हुआ है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, संवैधानिक इसमें फंसी हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को राम का नाम अभी चुनाव के समय याद आ रहा अभिलाष जी। लेकिन दुर्भाग्य से कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के मंत्री थे, नेता थे और वरिष्ठ वकील थे कांग्रेस विचारधारा के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा राम का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि राम सेतु नहीं है। और राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अरे हिंदुत्ववादी क्या है, सबको मानना है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये हिंदुत्ववाद है। और उसको लेकर इतना छिद्रान्वेष करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भूपेश बघेल जी हो या कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो वो लोग। और उसके बाद अभी चुनाव के समय ये जो कलेवर है तो ये सब जानते हैं अभिलाष जी। ठीक है,
मेरे साथ जगत गुरु छत्तीसगढ़ की जनता ठीक है सर, राम के लिए युद्ध ठीक है राजीव जी, जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ये जो काम कर रही है, राम वन पथगमन बनाना, कौशल्या माता का मंदिर बनाना, जगहों के नाम को कौशल्या माता के नाम पर रखना, आपको लगता है ये सियासत के लिए कांग्रेस कर रही है? आपको लगता है जो राम के नाम पे काम कर रहा है संत समाज उसके साथ? नहीं, राम के लिए काम कोई भी कर सकता है, पार्टी कोई भी हो जी। पर एक बात यहाँ ध्यान देना होगा कि जिस पार्टी के लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर को काल्पनिक बताया हो, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बताया हो, और जिन लोगों ने रातों रात वकील खड़े करके राम जन्मभूमि के मामले को बंद करने का प्रयास किया हो, आज उस पार्टी के लोग चुनाव आने के बाद राम पथ और कौशल्या माता के मंदिर की बात करती है, तो ये बात स्वतः में संदिग्ध हो जाती है। ये देश सबके लिए आस्था के केंद्र है, भगवान श्री राम सबके आस्था के केंद्र है, पर ये इसके लिए राजनीति का मुद्दा करके राजनीति के विषय भगवान राम नहीं हो सकते हैं। यदि कांग्रेस की जन आस्था इतनी ही ज्यादा होती तो वो कभी नहीं ये बयान लगाती कि भगवान श्री राम के मंदिर की जगह पर अस्पताल बना दिया जाए और रातों रात वकीलों को खड़ा करके और सुप्रीम कोर्ट में उसको लटकाने और भटकाने का। आचार्य जी देखिए, जो ये आप बात कह रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हो सकता है उनको समझ आया हो। क्या ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी की सरकार 15 साल थी, कौशल्या माता का मंदिर तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये विश्वास, ये समझ केवल चुनाव के पहले ही आनी चाहिए जी। ये समझ 3 साल पहले आ जाती, 2 साल पहले आ जाती, सत्ता में आने के समय आ जाती। क्या चुनाव जब आ गया है तभी ये समझ आनी चाहिए कि अब कौशल्या पद बनाया जाए, राम पद बनाया जाए, भैया कौशल्या छत्तीसगढ़ की। तो आपको लग रहा है कांग्रेस की राम भक्ति केवल और केवल चुनावी? आप बताइए, आपको वो बयान याद होगा मुख्यमंत्री के पिताजी जो है भूपेश बघेल जी के पिताजी ने क्या कहा था? वो बयान पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है, तो हम उस बयान को सत्य माने या इस बयान को सत्य माने? और दोनों बयानों को अगर एक साथ रख करके तुलना किया जाए तो किसके साथ खड़े हैं ये पहले इस बात के लिए निश्चित कर ले कांग्रेस। ठीक है, इनके पिताजी का बयान सही है कि इनका बयान सही है? राम के प्रति इनकी जो आस्था है वो चुनाव के पहले ही दिखनी चाहिए। ठीक है, अनिल सिंह चौहान साहब हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस ने कोशिशें की हैं, उसको लेकर वो कितनी सफल हुई हमें नहीं पता, लेकिन भूपेश बघेल पूरे देश में उससे आगे निकल करके हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर यानी बीजेपी, आप उनसे पार पा पाएंगे? एक कॉमेडियन है मशहूर, उनका मुझे एक डायलॉग याद आता है कि आप जिनसे मुकाबला करने चले हैं जनेऊ पहनकर, आप ये भूल जाते हैं कि वो माथे पर तिलक लगा करके वो भभूत रगड़ के घूम रहे हैं। तो आप हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी से ज्यादा नंबर, ज्यादा एतबार वोटर का ले पाएंगे क्या? हिंदुत्व या किसी धर्म विशेष के मार्ग पर चलने की नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक ऐसा विषय है जिसमें कांग्रेस की सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से बनी है, वो तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर रही है, सामाजिक और आर्थिक विकास की बात कर रही है। यहाँ कोई धर्मावलंबी होने से मतलब नहीं है। आप समझिए कि भगवान श्री राम ने, जिनको सारा विश्व पूछता है, जहां जन्म लिया हो, वहां 15 साल में भारतीय जनता पार्टी एक ढेला नहीं रख पाई। ये राम का ननिहाल है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर छत्तीसगढ़ के लोग समझेंगे, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम व्यवहार को समझेंगे, उनके आचरण को समझेंगे, तो आम नागरिकों को उससे सीख मिलेगी, वो सच्चे मार्ग पर चलेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का क्यों पेट दर्द हो रहा है, जब राम के नाम का ही प्रसार हो रहा है, राम के नाम पर मंदिर बन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐतिहासिक और पौराणिक चीजों से जुड़ा हुआ है ये विकास। दूसरी बात, राम वन गमन पथ, ये 15 साल में बोले हमने पथ खोजा था। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है मुंह में राम बगल में छुरी, ये किस पर लागू होती है? जो सिर्फ राम का नाम लेकर वोट मांगते रहे, या जिन्होंने प्रदेश में राम राज की कल्पना की, जिन्होंने अंतिम व्यक्ति को, उस किसान को जो आत्महत्या कर रहा था, उन आदिवासियों को जहां नक्सलवाद के नाम पर उनका छाती छलनी की जा रही थी, उस नक्सलवादी छवि से प्रदेश को मुक्त किया, किसानों का कर्ज माफ किया, गोधन न्याय योजना, धान का बोनस, बिजली बिल हाफ, कितनी सारी बातें हैं अभिलाष मिश्रा जी कि राम राज की हमसे बात नहीं करते, हम राम राज लाने का प्रयास करते हैं। कुशासन कमीशन खोरी भारतीय जनता पार्टी में इतनी चरम पर थी कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि 2 महीने आप कमीशन खोरी बंद कर दें। तो देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
और बहुत सम्माननीय हमारे जो जगत गुरु बैठे हैं, उन्होंने कहा कि फलाने ने ये कहा, ढिकाने ने ये कहा, यहाँ साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा। मैं कहता हूं कि पार्टी की आइडियोलॉजी की और पार्टी ने जिस एजेंडे को लेकर चुनाव जीता उस पर काम क्या कर रही है, महंगाई पर नियंत्रण कैसे हो रहा है, बेरोजगारी पर काम कैसे हो रहा है, किसानों के लिए काम कैसे हो रहा है, विकास पर काम कैसे हो रहा है, इसकी बात कोई नहीं करता। और राम के नाम पर वोट मांगने वाले अगर राम राज का जो था उसकी कल्पना को पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ तलवार लेके मार काट करना, किसी शोषित को पीड़ित को और सताना, हिंसा फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये तो कहीं से राम की विचारधारा नहीं है। मैं भी हिंदू हूं और मैं समझता हूं भगवान श्री राम ने जीवन में क्रोध नहीं किया, वो सभी को जियो और जीने दो की प्रासंगिकता वाले थे। और हिंदुत्व की परिभाषा ये क्या बताएंगे? ठीक है, राजीव जी के पास हिंदुत्व की व्यापकता का एहसास नहीं है ना, राम नाम की व्यापकता का एहसास। ठीक है राजीव जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं जी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभिलाष जी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जीतते हैं तो वाराणसी से त्रिपुट लगाकर जब निकलते हैं तो कांग्रेस के लगभग 50 नेताओं ने ट्वीट किया था कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने शिव जी का त्रिपुट लगा दिया, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। तो ये देखिए नीति और नीयत दिखती है। और अभी अनिल जी कह रहे थे कि राम राज की कल्पना, तो 16 शराब की दुकानें स्वीकृत हो गई है, जहां राम पदगमन होगा 16 दुकानें स्वीकृत हो गई है, और कम से कम 30 कैफेटेरिया स्वीकृत हो गए हैं जहां मांस मदिरा का शानदार परोसा जाएगा। और वो मदिरा का पता नहीं टैक्स पेड होगा कि वो डायरेक्ट आएगा, जो अभी आबकारी घोटाला चल रहा है। तो भय भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार पड़ोस रही है, जो सरकार आदिवासियों के ऊपर दमन कर रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, जो सरकार वहाँ पर सांप्रदायिक उन्माद में जो दो समुदाय के बीच सुलह नहीं करवा सकती है, उनके एक पक्ष के ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनकी हत्या हो जाती है, उनके आंसू पोंछने नहीं जा सकती, वो सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि हम राम राज की कल्पना कर रहे हैं। तो भैया राम राज की कल्पना शराब पड़ोसना नहीं है। आप गांधीवादी कहते हैं, आपने कसम खाई थी गंगा जल की कि हम शराबबंदी करेंगे, आपने शराब का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, आपने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, चाकूपुर बना दिया राजधानी को, रायपुर जो एक प्रकार के सांस्कृतिक यहाँ का नगरी है, उसे राजीव जी, लेकिन एक सवाल राजीव जी एक सवाल करते हैं राम जी की आइडियोलॉजी की। राजीव जी देखिए, अयोध्या में कांग्रेस के समय से अटका हुआ मामला था, बीजेपी के शासन में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट जब लेती है बीजेपी, कभी नहीं बोलती कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बना रहा है। वो कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, हर कार्यकर्ता कहता हम बना रहे हैं। तो जब आप अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर बनाने के, जो कि एक मिनट, जो कि इतने सालों से अटका हुआ मामला था, उसका क्रेडिट अपने पास ले लेते हैं, तो अयोध्या के बाद कौशल्या माता का मंदिर अगर छत्तीसगढ़ में बनेगा और 15 साल के आपकी सरकार के रहने के बाद कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, तो उसका क्रेडिट भी वो ले लेंगे ना नेचुरली। तो इसमें कहां दिक्कत है? आपने उधर राम मंदिर बनाया, इन्होंने कौशल्या माता मंदिर बनाया। जी अभिलाष जी, पहली बात तो कि कांग्रेस की कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। राजीव में हमने धर्म और संस्कृति को आत्मसात किया, क्योंकि हम तो कहते हैं धर्म हमारे रग रग में है, पल पल में है, पल पल में राम है, रग रग में राम है। चाहे राजीव हो, चाहे आपके जितने भी क्षेत्र हैं, वहां का जो धार्मिक उन्नयन हुआ है पिछले 15 वर्ष में हुआ है। ठीक है, चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, दंतेवाड़ा हो, कहीं राम सर्किट हो, सभी जगह पिछले 15 वर्षों में जो भारत के मानचित्र में उभरा है, तो वो उभरा है केवल भारतीय जनता पार्टी की कारण से। और हमने तो अपनी सरकार खो दी थी। जब 92 में राम मंदिर आंदोलन हुआ अभिलाष जी, तो इन्होंने हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया कि ये राम के अनुयायी है, धार्मिक उन्माद भड़केगा। अरे भाई, धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, इन्होंने हमारी चुनी हुई सरकार को राम भगवान के नाम पर बर्खास्त कर दिया। और जो राम मंदिर कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम तारीख बता दिए, हमने ट्रस्ट बनाया, आज लाखों लोगों की नजरों में राम मंदिर लला का मंदिर है, शिवरी नारायण का मंदिर हो, राजीव का मंदिर हो, चौबीस दिशा में छत्तीसगढ़ में धर्म की नगरी का जो प्रचार हुआ है। ठीक है राजीव जी, अनिल जी को बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए अनिल जी, बोलिए। देखिए अभिलाष जी, अभी तक आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या तो विषयांतर कर रहे थे या तथ्यसंगत बातें नहीं कर रहे थे। देखिए, ये राम के नाम पर भी अब इनको पेट दर्द होने लगा है। जहां सकारात्मक विकास होगा, जहां धर्म के नाम पर और इतिहास के नाम पर और हमारे पौराणिकता के नाम पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति का उन्नयन होगा, वहां वो काम किया जाएगा। माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरू से, चाहे छिरछिरा हो, चाहे पुन्नी हो, चाहे तीजा हो, सभी त्योहारों का संरक्षण किया। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है
उसको पल्लवित और पोषित करने का काम किया, लेकिन उसको अनिल विकसित जी, करने का काम किया। अनिल और जी, राम के नाम पर भी ये सिर्फ राजनीति करते रहे 15 वर्षों तक। अनिल जी, रंग में राम की बात करने वाले 15 साल तक सोए रहे, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, गरीबों का चावल तक खा गए, और अब ये कहते हैं कि राम भ्रष्टाचार तो अभी दिख रही है। दर्द हो रहा है। ठीक ये है। कभी बताते हैं कि ट्वीट कौन क्या कर रहा है, कभी बताते हैं फलाने नहीं हो रहा है, ने क्या हमने कहा। बनाया। अरे साहब, आइडियोलॉजी की बात करिए। अनिल जी, भारतीय जनता अनिल जी। पार्टी ने कभी राम के नाम पर कुछ किया नहीं, बस नाम लेकर नहीं, ठीक है अनिल जी, कट्टरवादिता फैलाकर अनिल वोट जी, किया। ठीक है अनिल जी, एक जी। सवाल लेकिन मेरा ये है कि आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप तीजा बना रहे हैं, आप सांस्कृतिक आयोजन करा रहे हैं, आप चुन चुन करके जो धार्मिक कलाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बुला करके हिंदुत्व को की अलग जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ वहां पर काउंटर में बीजेपी कह रही है आप धर्मांतरण फैला रहे हैं, बीजेपी कह रही है आप ईसाई मिशनरी के साथ मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है आप तुष्टीकरण के कारण जो है वो हिंदुत्व का हिंदू पक्ष जो है उसको उसकी नजरअंदाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ आपकी हिंदुत्व की लाइन पर चलने की कोशिश और दूसरी तरफ आपके ऊपर लगते हैं संगीन आरोप, क्या आपको लगता है कि आपकी कोशिशों पर पानी नहीं फेर रहे हैं? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास न चेहरा है न मुद्दा है। ये पूरी तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में फ्लॉप हो चुके हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, गुटबाजी का शिकार हैं। इनके पास कहने और बोलने को कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि संस्कृति का विकास हो रहा है, जहां ये लगे कि जनता का विकास होगा और या जनता को एक अच्छी मानसिकता बनेगी, ऐसी सांस्कृतिक चीजों को शराब की दुकानें खोली जाएगी, ऐसी संस्कृति। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये धर्मांतरण की बात करते हैं या धार्मिक तुष्टिकरण की बात करते हैं। तेरा शराब की दुकानें स्वीकृत हो गई, वाह वाह वाह, क्या राम जी का नाम लिया आपने। छत्तीसगढ़ में 2% अल्पसंख्यक हैं। क्या कांग्रेस एक राजनीतिक दल होकर उन 2% के लिए 98% को नाराज करेगी? बात अभिलाष जी 2% को खुश करने की और 98% को नाराज करने की नहीं है, बात संवैधानिक मूल्यों की है। बीरनपुर चल रहा है, संविधान रूपी ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार संविधान को सर्वोपरि मानती है और जिन धार्मिक स्थलों पे हमारी जो पहचान है, हमारी जो आस्था का विषय है, उस पर राजनीति करके वोट मांगने का काम राम ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने कभी राम वनगमन पथ के नाम पर वोट नहीं मांगा। ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है। और जो धर्मांतरण, अनिल जी, कौशल्या माता मंदिर को, कौशल्या माता मंदिर आपने बनाया, उसका सियासी फायदा तो उठाने की कोशिश करती है ना कांग्रेस। अनिल जी, जैसे वहां राम मंदिर बीजेपी कहती है हम बनवा रहे हैं, कांग्रेस तारीख पूछ रही थी, हमने तारीख बता दी। आप भी तो कौशल्या माता मंदिर बनाया तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसे लाते हैं, अपनी उपलब्धियों के लिस्ट में उसे शुमार करते हैं। तो देखिए, सियासत तो दोनों कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन आप ये कहें कि आप नहीं करते, सिर्फ वो कर रहे हैं। जी अभिलाष जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अभिलाष जी 2 करोड़ मंदिर में खर्च नहीं हुए, 13 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए गए बिना टेंडर के। और भ्रष्टाचार में तो राम मंदिर और कौशल्या मंदिर को नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। उस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया और राम की जन्मस्थली है, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हलफनामे तो दिए थे अनिल जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अनिल जी, आप कैसे कह सकते हैं विरोध नहीं किया? हलफनामे तो गए थे ना। मंदिर का ताला किसने खुलवाया अभिलाष? वो ठीक है, वो आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन आप ये नहीं कोट कर सकते कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। संतों को सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता बनाकर दिखाती है, मीडिया समूहों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने का प्रयास करती है, लेकिन ये गलत है, सर्वथा गलत है। अब आप मीडिया का गला घोट दीजिए अनिल जी। ठीक है, मैं राजीव जी के पास आता हूँ। ठीक है अनिल जी, मैं राजीव जी के पास आता हूँ। अनिल जी, मैं राजीव जी के पास आता हूँ। राजीव जी, मंगू की जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है उसका सुनिए। ना, ये शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज अनिल जी, ये शब्दों की सीमा मत लांघिए प्लीज, ये शब्दों की सीमा मत लांघिए। मैं किसी को अलाउ नहीं करता, बहुत माफी के साथ मैं कहूंगा आपसे मत कीजिए। राजीव जी, आपके पास मैं आता हूं। राजीव जी, जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना आधार स्तंभ था वो हिंदुत्व वोट बैंक, क्या आपको लग रहा है कि उसमें सेंधमारी की कोशिश, सीधे तौर पर मैं पूछ रहा हूं, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस कर रही है? और क्या आपको लगता है उसमें वो कुछ हद तक सफल होगी? क्योंकि देखिए, कौशल्या माता मंदिर, राम वन पथगमन, कौशल्या विहार, ये तमाम चीजें उसके फेवर में कुछ ना कुछ हद तक तो जा रही हैं। आपको लग रहा है कि धर्मांतरण, तुष्टीकरण, ईसाई मिशनरी, ये सब जो मुद्दे आप पैरेलली उठा रहे हैं, ये इन्हें सब काउंटर करेंगे और आपका हिंदुत्व वोट बैंक आपके पास जुड़ा रहेगा? माफी चाहूंगा अभिलाष जी, एक बात और पूछ लीजिए कि आपके हिंदुत्व का जो झूठा गाड़ था उसकी पोल खोल दी कांग्रेस ने। अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक मिनट अनिल जी मुझसे बोला जा रहा, थोड़ी शालीनता रखिए, राम के नाम पे शालीनता रखिए। ठीक है तो देखिए अभिलाष जी कि कमल विहार हमने बनाया,
कितने 175 एकड़ में कितने एकड़ में बनाया, हमने बनाया, वहाँ विकास काम शुरू हो गए, वहाँ सड़कें बनी, आवासहीन लोगों को आवास मिला। तो देखिए राम राज का मतलब होता है अंत्योदय, जो दीनदयाल जी उपाध्याय की जो दर्शन है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदुत्ववाद हो, अल्पसंख्यकवाद, कोई बात को नहीं मानती, हम तो मानते हैं अंत्योदय को। और अंत्योदय को देखते हुए देखिए लोगों के लिए मकान देना, लोगों के लिए सुगम सड़क देना, लोगों के लिए भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देना, तो वो हमने 15 साल में जो हमको 3 जनादेश मिला था, वो इसका परिणाम था विलास जी। वाद का नाम कांग्रेस लेती है, कभी कहती है इस्लाम खतरे में है। आप आ जाइए हमारे पास। अनिल जी बोलने दीजिए उन्हें, राजीव जी को बोलने दीजिए। तो ये देखिए तो अभिलाष जी, हम कभी भी किसी वाद की बात नहीं करते। हम दीनदयाल जी की जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, उस फिलोसॉफी को लेके चलते हैं। राजीव जी एक बात बताइए, आपने कमल विहार योजना बनाई, राजीव जी आपने उसमें कमल लगा दी, अपनी ब्रांडिंग कर दी जी। अब भूपेश बघेल जी ने और स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने कमल तो हटा दिया। आप बोलते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा था, सुनिए, आप बोलते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा था, उन्होंने उठा के अभिलाष जी, उन्होंने उठा के लगा दिया। अभिलाष जी एक निवेदन, जी 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 जी, तो हाँ वही अभिलाष जी, अपना कुछ तो बना लेते, नाम बदल दिया, चलिए कोई बात नहीं। अरे अपना आवासहीन लोगों को आवास तो दे देते। टीएस सिंह जी ने, टीएस बाबा जी ने इस्तीफा दे दिया कि 7 लाख लोगों के मकान नहीं बने। ठीक है राजीव, अब ये हमारी जो कॉलोनी जो 15 वर्ष में हमने विकास किया, उसका नाम बदल दिया। जनता तो जानती है ना कमल विहार किसने बनाया। आपका सवाल राजीव जी, आपका सवाल ये जायज है और ये सवाल उठाया भी गया था। देखिए दूसरे बीजेपी नेताओं की तरफ से जी भी, अनिल जी कि आपको नाम कौशल्या माता के नाम पर कुछ रखना था तो कम से कम कुछ अपना बना के रख लेते। आपको ब्रांडिंग करनी थी तो अपनी ही कर लेते। चस्पा कर दिया, ये कहा जा रहा है कि कुछ बना ना पाए तो ठीक है, दूसरे के काम पर ही अपना बोर्ड लगा दो। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये नाम चस्पा करना दूसरे की योजनाओं पे और नाम की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ना। है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे काम अब आप भी कर रहे हैं सर। कमल विहार योजना पे इन्होंने घोटाला किया, कमल विहार योजना के नाम पे इन्होंने शोषण किया। क्या घोटाला किया? तो फिर आप उसको डिलिस्टिंग कर देते, परियोजना को रद्द कर देते। पार्टी सिंबल के नाम पर रखा, उसको भी संशोधित किया गया और इस योजना को भी संशोधित करने का काम कांग्रेस ने किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभिलाष जी, 2019 में आवास योजना में कांग्रेस की 36 को अवार्ड दिया केंद्र की सरकार ने, और उसके बाद सौतेला व्यवहार किया हमारे छत्तीसगढ़ का। एक तो पहले उन्होंने जो केंद्र सरकार का मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, राज्य सरकारों का अवार्ड तो आपको आज भी मिला। उन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, हमको आवाज भी नहीं दिया। और जरा अनिल जी का ऑडियो हल्का सा कम करेंगे। अनिल जी एक तरफ आप कहते हैं कि अवार्ड दिया, फिर आप कहते हैं सौतेला व्यवहार किया। आज भी मैं हेडलाइन पढ़ रहा था, देखिए आपकी हेडलाइन चल रही है कि दिल्ली में आपको रायपुर अभिकरण को, विकास अभिकरण को अवार्ड मिला है। अगर मेरे मन में द्वेष या केंद्र सरकार के मन में द्वेष होगा तो आपको अवार्ड देंगे ही क्यों? तो एक तरफ अवार्ड भी दें और आपके साथ सौतेला व्यवहार भी करें, ये दलीलें समझ नहीं आती। एक तरफ आप कहते हो हम बेरोजगारी में सबसे कम है, केंद्र की मदद के बिना ये हो जाता है क्या? जी अभिलाष जी, ये संघीय व्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा हूं केंद्र की मदद के बिना कुछ होना है, या राज्य अकेले चलेगा या केंद्र अकेले चलेगी। मुद्दा यहाँ ये है कि जहां कोई संस्था है और केंद्र की सरकार को ध्यान में आया कि छत्तीसगढ़ को इसमें लगातार अवार्ड मिल रहे हैं तो बेहतर काम कर रही है, तो यही केंद्र की सरकार वहां संस्थाओं को दूषित करती है, केंद्रीय एजेंसियों को अपना प्रकोष्ठ बनाती है और छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार प्रारंभ कर देती है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि हम केंद्रीय योजनाओं को अच्छे से अमली जामा नहीं पहना रहे हैं। दिल्ली के अधिकारी जब अवार्ड दे देते हैं तो ये सत्ते में आ जाते हैं, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित जिन 9 सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो छत्तीसगढ़ के हक की आवाज नहीं उठाते। यहाँ की रेलवे बंद हो जाती है, यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार बंद कर दिया, चलिए मान लेते हैं, बंद कर दिया। चलिए अनिल जी मान लेते हैं, अनिल जी आपकी बात मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अच्छा हो रहा है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हो रहा है, जो खराब हो रहा है वो केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है इसलिए हो रहा है। हम राजीव जी की भी बात मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अच्छा हो रहा है वो केंद्र की योजनाओं के कारण हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। लेकिन हमारा आज का मुद्दा यह था कि राम किसके काम आएंगे चुनाव में, और राम नाम की जो लूट छत्तीसगढ़ में चल रही है
ये किसे फायदा पहुंचाएगी? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि राम नाम पर सियासत करने वाले कौन से नेता वाकई में राम के पथ पर चल रहे हैं। राम वन गमन पथ बनाना अलग बात है, लेकिन राम के दिखाए राम राज्य की आदर्श परिकल्पना पर चलकर जनता को, पब्लिक को, वोटर को सुख समृद्धि देना, यह दूसरी बड़ी चुनौती है। दोनों में बहुत अंतर है। कौन इसमें सफल होगा? जो सफल होगा, राम की कृपा उस पर बरसेगी, सत्ता का सिंहासन उससे दूर नहीं होगा, क्योंकि राम के काम जो आ गया, उस विभीषण को भी राम ने लंकेश बना दिया था। यह तो छत्तीसगढ़ की दो आदत पार्टियां सी हैं। अगर छत्तीसगढ़ में सच में राम राज आता है तो छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें चुन ही लेगी जो राम के असली सेवक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी, अनिल सिंह जी और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।